ओम शांति। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। सुंदर सुगंधित फूलों वाला वृक्ष पारिजात हर श्रृंगार के साथ हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पारिजात को हम कैसे देखभाल करें, अपने घर में लाकर इसे कैसे गमले में उगाएं। आज का विषय हमारा रहेगा पारिजात को रिपोर्ट हम कैसे करें, हमें इसे रिपोर्ट क्यों करना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसी करनी चाहिए और हमें इसे रिपोर्ट कब करना चाहिए। तीन क्वेश्चन के आंसर आज के वीडियो में मैं दूंगी आपको। हमें इसे कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, इसे रिपोर्ट कब करना चाहिए और हमें इसे रिपोर्ट क्यों करना चाहिए। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी और आप उस लिंक पे जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। कैसे मैंने पारिजात की देखभाल के बारे में मैंने उसमें आपके सामने चर्चा की है। तो आज का विषय हमारा रहेगा पारिजात को रिपोर्ट हमें कैसे करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं ललिता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल अपना आंगन में। इसे हमें रिपोर्ट बरसात के महीने में करना चाहिए। बरसात का महीना इसकी रिपोर्टिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। बरसात में यह पौधा शौक में नहीं जाता है और जल्दी ही वापस से सर्वाइव करने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है। बरसात के महीने में इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। नई नई पत्तियाँ, नई नई इसमें ब्रांचें निकलती रहती हैं बरसात के महीने में। तो बरसात का महीना होता है वो इसके लिए बेस्ट सीजन होता है। जुलाई अगस्त में हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और सितंबर मास में भी हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हम इसे जुलाई या अगस्त के महीने में इसे हम रिपोर्ट कर लें। ये तो है इसके हमें रिपोर्ट हमें इसे कब करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें इसे रिपोर्ट क्यों करना चाहिए, हमें पता कैसे चले कि हमें इसे रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बताएं कि जब इसकी गमलों की जड़ें नीचे से, इस पौधे की जड़ें जब नीचे से बाहर निकल कर आने लग जाए, मिट्टी में इसकी जड़ें दिखने लग जाएं या किसी गमले से बाहर निकल कर हमें जड़ें दिखने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पौधा रिपोर्टिंग मांग रहा है। या फिर इसकी मिट्टी, जैसे ये मिट्टी अब इसी मैंने इसको तो अभी रिपोर्ट किया है आपके सामने, तो जैसे मिट्टी हाथ में आ रही है और जब हम इसको ऐसे करें तो हमें यहाँ पे मिट्टी की बजाय जड़ें दिखाई दे, बहुत न इसमें खुरपी चले न इसमें कोई गुड़ाई हो, तो हमें समझ जाना चाहिए इसमें काफ़ी रूट ने इसको जकड़ रखा है, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जैसे हम इसमें पानी डालें तो पानी हमारा एकदम गमले के साथ निकल के सीधा नीचे से बाहर आ जाए, पौधा हमारा पानी को ना ले। जैसे ही हमने पानी डाला पौधा हमारा वापस से झुक जाए जैसे कि इसमें पानी ना दिया हो, तो समझ जाना चाहिए ये पौधा हमारा रिपोर्टिंग मांग रहा है। और एक कारण ये भी है कि हमारा पौधा बरसात का महीना में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और हमारे पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए पौधा हमारा रिपोर्टिंग मांग रहा है। ये तो होगी हमें रिपोर्टिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। यही पौधा मैंने लास्ट जुलाई एंड में रिपोर्ट किया था, ये वाला ही प्लांट था मेरा जो मैंने रिपोर्ट किया था, उसका वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो वो वीडियो आप देखिए मैंने उसको कैसे रिपोर्ट किया है। किसी भी फूलों वाले प्लांट्स या फिर फलों वाले प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, और वो भी तब जब हमारा प्लांट गमले में हो। तो हम इसके लिए मिट्टी बनाते हैं। हार श्रृंगार के पौधे की मिट्टी को हम इस प्रकार तैयार करना सीखते हैं। इसके लिए मैंने साधारण मिट्टी, उसमें गोबर की खाद, अच्छी तरह से बनी हुई और चूल्हे की राख तथा सरसों की खली, जो कि मैंने मिक्सी में पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, उसको ऐड किया है। और भी मैं इसमें एक चीज़ डालने वाली हूँ जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, खासकर तब जब हम पौधा बरसात के दिनों में रिपोर्ट कर रहे हों, तो उसमें हमें थोड़ी सी नीम की खली का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की खली से क्या होता है, पौधा हमारा फंगस का जो खतरा होता है पौधे में वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमें नीम की खली मिलानी चाहिए। नीम की खली फंगस को भी दूर करती है और बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करती है। ये नारियल के छिलके हैं, इन्हें मैं पहले से ही छील कर तैयार करके रखती हूँ। जब भी मुझे कोई गमले में प्लांट लगाना होता है तो गमले की तली में मैं इनको डाल लेती हूँ।
लगभग मैं 20 से 30% तक गमला इनसे ही भरती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई पौधा गमले में लगाती हूँ तो गमले की जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गमले के नीचे से अच्छी तरह से उनको एयरेशन हो जाता है, हवा उनमें से आर पार होती रहती है, पौधे की जड़ों को हवा लगती रहती है और पौधा अच्छी तरह से हमारा ग्रोथ करता है। पानी भी ड्रेनेज अच्छा हो जाता है। जैसे ही हम पौधे में पानी डालते हैं तो पौधे से हमारा एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो ड्रेनेज होकर गमले से बाहर आ जाता है। तो चलिए गमले को हम मिट्टी से भर लेते हैं। ये मैंने 10 इंची के पॉट में हार श्रृंगार का पौधा लगा रखा था। अब मैं इसे 16 इंची के पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। पारिजात का पौधा हमेशा मिट्टी या सीमेंट के गमले में ही लगाना चाहिए। इसमें ये पौधा सदा खुश रहता है और सदा हरा भरा रहता है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से होती है। ये देखो, ये मेरा पॉट नीचे से टूट गया था और अब ये मेरा पौधा भी रूट बाउंड हो चुका था। अब मैं इसको रिपोर्टिंग के लिए लाई हूँ और इसका रिपोर्टिंग मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। इसकी जड़ों को मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से लूज कर लूँगी और इसे नए गमले में रिपोर्ट कर दूँगी। जब हमारी मिट्टी हेल्दी होती है तो पौधा भी हमारा हेल्दी रहता है। थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें और भर लेती हूँ। गमले को हम 2 इंची तक खाली रखेंगे, ऊपर की सतह इसकी 2 इंची तक खाली रहेगी। मैंने इसको सेट करके देखा है, इसमें मैं इसमें और मिट्टी डाल रही हूँ जिससे ये मेरा अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। मैं गमले में मिट्टी को दबा दबा कर भर दूंगी और इससे इसके एक्स्ट्रा जो बीच में गैप होता है मिट्टी के और पौधों की जड़ों के बीच में वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसके बाद में फाइनली मेरा ये गमला जो पौधा था वो रिपोर्ट हो गया है। अब मैं इसकी पौधे की ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ, जिससे पौधे में क्या होगा कि नई नई ब्रांचें निकल कर आएंगी और वो नई नई ब्रांचों से नई नई फूलों के लिए कलियां बनेंगी और मेरा पौधा जब फ्लावरिंग पीरियड में आएगा तो ढेर सारे फूलों के साथ खिलने वाला है। तो इसके लिए आपको रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद ही इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि बरसात के महीने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि हम उसकी प्रूनिंग ना करें, इसलिए हमें इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ये देखिए, मैंने ये इनकी सारी जितनी भी टिप थी, जितनी भी मेरी ब्रांचें थी, उनकी सबकी टिप मैंने प्रून कर दी है और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा निकला है। बाद में ये 1 महीने या 1.5 महीने बाद में जब ये पौधा अपनी ग्रोथ पर आएगा तो ये पौधा एकदम बिल्कुल हरा भरा और घना हो जाएगा और जितनी इसमें ब्रांच होगी उतने इसमें फूल आने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने पानी में हल्दी मिलाकर रखी है। मैंने 7 से 8 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लिया है। ये हल्दी वाला पाउडर जब भी हम कोई नया प्लांट रिपोर्ट करते हैं, जब हम प्लांट को रिपोर्टिंग में लाते हैं और उसको एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं, तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। हमें हल्दी पानी में मिक्स करके वो ही पानी गमले में तब तक देना चाहिए जब तक पानी गमले से नीचे ना निकल आए। ऐसा करने से पौधा क्या है कि शौक नहीं मानता, पौधा शौक में नहीं आता, डिप्रेशन में नहीं जाता पौधा, और पौधा हमारा जल्दी ही ग्रोथ में लग जाता है। अब मैं इस गमले को 5 से 6 दिन के लिए ऐसी जगह पर रखने वाली हूँ जहाँ पर सूरज की धूप, तेज वाली धूप इसे ना लगे। यदि बादल रहेंगे, बरसात का महीना है और बादल बने रहेंगे और धूप नहीं निकलेगी, तो मैं इसे बाहर खुले में भी छोड़ दूंगी। और जैसे ही अगर मुझे लगा कि आज सूरज तेज है या सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे उठाकर किसी पोर्च के नीचे या किसी पेड़ की छाया के नीचे रख दूंगी। 5 से 7 दिन हमें इसे ऐसे ही रखना है और उसके बाद में हमें जहाँ इसका स्थान है मैं इसको वहाँ पर रख दूंगी। ये देखिए, रिपोर्टिंग के बाद मेरा प्लांट। रिपोर्टिंग करने का ये फ़ायदा होता है, ये देखिए इसने ये नई ब्रांचें, ये 2 नई ब्रांचें प्रोड्यूस की हैं। जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, रिपोर्टिंग के साथ साथ इसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं,
ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से प्रून किया था मैंने। यहाँ से किया था, ये देखिए 2 ब्रांचें यहाँ से तैयार होके आ गई। ये देखिए यहाँ से यहाँ से प्रून किया था यहाँ से। ये देखिए कितनी सारी ब्रांचें आई हैं। रिपोर्टिंग करने से हमारा पेड़ काफ़ी घना हो जाता है और पहले से भी हेल्दी हो जाता है हमारा प्लांट। ये देखें, अब इसमें ढेर सारी कलियां आएंगी, ढेर सारे फूल आएंगे। ये मेरा पौधा फूलों के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें जल्दी ही कलियां बनने वाली हैं। अभी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। आपके सामने ही वो फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। वो फर्टिलाइज़र मैंने सरसों की खली से बनाया है। इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, गुड़ैल के लिए, गुलाब के लिए, फूलों वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उन सब के लिए सरसों का खली होती है। उसको रात भर भिगो दो पानी में, और बहुत थोड़ी मात्रा में भिगोना होता है, और उसको दूसरे दिन 24 घंटे बाद में 10 से 15 गुना पानी में डाइल्यूट करके उसे देना होता है, जिससे हमारे इसकी जड़ों में गर्मी पैदा होगी। वो गर्म रहता है सरसों का जो फर्टिलाइज़र होता है सरसों की खली का, और उससे इसमें गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होने से ये कलियाँ, इसमें कलियाँ बनने चालू हो जाएंगी और कलियाँ हमारी फूल बन जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी, इसे हम कैसे बनाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर ही रहेगा। तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनते हैं प्लांट्स के लिए, वो हमें कैसे बनाने होते हैं, उन सब की सीरीज़ में जल्दी ही लेकर आप सबके सामने आने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको रिपोर्टिंग से संबंधित मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा हमें प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, हमें प्लांट कब रिपोर्ट करना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।